अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। जिन लोगों के वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो जाएं वो शहद का इस्तेमाल कर लिया करें। औरत खाना बनाते हुए दुरूद शरीफ का विर्द करे, खाने का जायका बढ़ जाता है और रिज़्क़ में बेपनाह बरकत होती है। पिस्ता खाने से शुगर कंट्रोल में रहेगी। सफ़ेद आटा मादे के मसले बढ़ाता है। अगर आपके मसाने में गर्मी हो जाए तो खट्टी चीज़ों से परहेज़ करो। जो मर्द ज़्यादा देर औरतों के करीब रहते हैं वो अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। दांतों को कीड़े से महफूज रखने के लिए नीम की मसवाक कर लिया करें। जब चक्कर आने लगे तो काला नमक वाला पानी इस्तेमाल कर ले, अफाका होगा। रात को सोते वक्त चेहरा धोकर ना सोना, नींद पूरी ना करना और नमाज अदा ना करने से चेहरा रूखा और बेरौनक हो जाता है। औरतें वज़न ज़्यादा मत उठाएं, इससे हड्डियों की बीमारी पैदा हो जाती है। टांगों में दर्द हो तो गर्म पानी से नहा लो, ये बेहतरीन इलाज है। रोज़ाना काली मिर्च का इस्तेमाल करने से पेट की गैस ज़्यादा नहीं होती। वर्जिश किया करो क्योंकि वर्जिश करना फालज के ख़तरे को ख़त्म करने में बेहतरीन ज़रिया है। जिन लोगों को शुगर ज़्यादा तेज़ हो जाती है वो किसी भी फल का जूस इस्तेमाल ना करें। निहार पेट हमेशा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करो क्योंकि ठंडे पानी के इस्तेमाल से बदन की कमज़ोरी हो जाती है। कमर का दर्द हो तो सौंफ के चंद दाने दूध में डालकर पी जाओ, कई सालों तक कमर का दर्द नहीं होगा। हमेशा भूख रख कर खाओ, शुगर की बीमारी नहीं होगी। और गर्म खाने से ग्रेस करो। नमकीन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल बेनाई के लिए नुकसानदेह है। भुने हुए चनों के इस्तेमाल से मादा साफ रहता है और चेहरे पर रौनक आती है। जो लोग बुखार से बचना चाहते हैं वो चने की दाल का इस्तेमाल करें। चने की दाल खाने से बुखार करीब नहीं आएगा। जिन लोगों पर मोटापा आ जाए वो नींबू का अचार खाएं, इससे मोटे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा बोलने वाले इंसान से लोग बहुत जल्द तंग आ जाते हैं। जिस घर में काले रंग की बकरी हो वो घर बदनज़री से बचा रहता है। जिन लोगों को एलर्जी का मसला हो वो लोग लस्सी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि लस्सी पीने से एलर्जी और भी ज़्यादा हो जाएगी। कम सुनने वाले की बेनाई तेज होती है। अंधे लोगों की याददाश्त आम लोगों से ज़्यादा तेज़ होती है। अगर आपका दिमाग सही काम नहीं करता तो आपको चाहिए कि रोज़ाना 5 बादाम खा लें। आपका दिमाग बेहतरीन काम करने लगेगा। रोज़ाना दही खाने वाले बंदे को आंतों का मसला कभी नहीं बनता। तेज़ाबियत का मसला हो तो दही का इस्तेमाल बगैर चीनी के करें, काफ़ी हद तक मसला हल हो जाएगा। सौंफ वाला दूध पीने से रंग निखरता है। रात को चावल ना खाओ, आपको नींद ना आने की बीमारी लगेगी। जिन लोगों को कैंसर की शिकायत हो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाजर का इस्तेमाल करें। चेहरे का मेकअप उतारने के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल करें। घुटनों और जोड़ों का दर्द हो तो आलू बुखारा बेहद फ़ायदेमंद है। खाने के साथ लीमू निचोड़ कर रोज़ाना खाओ, आपका हज़मा ज़बरदस्त हो जाएगा। आँखों का दर्द ना जाता हो या नज़र की कमज़ोरी हो तो मरीज़ रोज़ाना लंबा सजदा किया करे। खांसी और बलगम से
परेशान ना हो, बल्कि लाहौरी नमक चने के बराबर डली लें। दिन में चंद बार चूस लें, बलगम खारिज और खांसी ख़त्म हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर वाले न इस्तेमाल करें। अदरक का कहवा पीने से बदन की फालतू चर्बी पिघल जाती है। आम घी ज़्यादा इस्तेमाल करने से बदन फूल जाता है और पेट भर जाता है। निहार मुंह खट्टी दही इस्तेमाल करने से दांत सफ़ेद हो जाते हैं। सरसों के तेल में आटे का हलवा बनाकर खाने से जोड़ों के दर्द में आराम आता है। अगर ज़हनी दबाव का मसला हो तो आलू उबाल कर खा लो। पाँव पर तेल लगाने वाला कम बीमार होता है। कच्चा एलोवेरा खाने से बंदे के बदन में कभी ताकत की कमी नहीं होती। जिस घर में काली मुर्गी मौजूद हो वो घर बदनजरी से बचा रहता है। लकवा के मरीज को लीची का फल ज़रूर खिलाओ। मरीज चंद दिन में ठीक हो जाएगा। रात को गोश्त का इस्तेमाल करने से रोने ख्वाब ज़्यादा आते हैं। रात को रोज़ाना मसवाक करके सोने से शुगर की बीमारी ख़त्म हो जाती है। अगर गुर्दे की पथरी से बचना चाहते हैं तो घर में चावल बहुत कम इस्तेमाल करें। बार बार नींद से जागना खुफिया जानलेवा बीमारी है। बैंगन की सब्ज़ी खाने से बंदे का दिल बहुत ही ताकतवर रहता है। शाम के वक़्त कच्चे प्याज का इस्तेमाल करने से बुखार हो जाता है। एक ही सांस में पानी पी लेने से मादे के ज़ख्म बन जाते हैं। रोटी चबा कर खाओगे तो पेट से गैस की बदबू नहीं आएगी। जिन लोगों के गुर्दे कमज़ोर होते हैं ऐसे लोगों को अंधेरे में खौफ आता है। जो लोग घर में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं वहाँ कोई बीमारी नहीं आती। मुंह खोलकर सोने वाले अफराद दिमागी टेंशन का शिकार होते हैं। अमरूद के साथ दूध मत पियो, मैदा खराब होगा। 7 अदद बादाम, 7 अदद किशमिश रात को पानी में भिगोकर बर्तन को ढक दें। सुबह निहार मुंह बादाम छील कर किशमिश के हमरा नोश फरमा लें। इंशाअल्लाह 2 से 3 माह के अंदर दिमागी कमज़ोरी और वक़्त से बालों का सफ़ेद होना, इन अमराज से छुटकारा मिल जाएगा। अगर हर वक़्त जिस्म ठंडा रहने लगे तो जान लो कि आपके अंदर खून की कमी है। खड़े होकर पेशाब करने वाले के जोड़ों का दर्द का मसला हो जाता है। अगर मादा कमज़ोर हो तो आम खाने से गुरेज करो। जिनको गर्मियों में गर्मी ज़्यादा लगे और गर्मी के दाने निकले वो आलू बुखारे का जूस पिया करें। महबूब बंदे के पास रहने से भी डिप्रेशन में कमी हो जाती है। चलते वक्त ऐसा चलने की आदत से कमर के मोहरे सलामत रहेंगे। दाल का सालन खाकर दूध पी लेने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। नीम के पत्ते पाँव के तलों पर मसल लेने से शुगर जैसी मोहलक बीमारी दूर हो जाती है। सूरजमुखी के तेल से गर्दन की मालिश करने से रीढ़ की हड्डी को ताकत मिलती है। रोज़ाना चाय ज़्यादा पी लेने से बंदे को मोटापा जल्दी घेर लेता है। बकरी के दूध के अंदर सौंफ शामिल करके पी लिया करो, बुखार नहीं चढ़ेगा। जिस मर्द का पेट ज़्यादा बाहर निकल आए वो मर्द दिल की तकलीफ़ में जल्दी मुब्तला हो जाता है। रोज़ाना कुरान शरीफ की तलावत करने से आंखों की नज़र तेज़ हो जाती है। कच्चे अमरूद खाने से हाथ पाँव और नाखूनों की बीमारियां दूर होती हैं। बकरी की चर्बी खाने से बाल सफ़ेद नहीं होते। ऊँटनी का दूध भूख की कमी दूर करता है। बेचैनी और थकावट के अंदर
अनार में लीमू निचोड़ कर खाओ, ज़हनी सुकून मिलेगा। केले के छिलके का गले पर मसाज करने से बंद गला खुल जाता है। शहद वह ऐसी गज़ा है तो पहले से ही हजम शुदा हालत में होती है। सौंफ ठंडी होती है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल मर्द को बांझ कर सकता है। आलू को भून कर खाने से रंगत निखरती है।